हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। और भाई हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार एकदम सुखी रहे। और भाई रही बात नौकरियों की, तो नौकरियां तो कहाँ है हरियाणा में। आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से 5 साल का एक सूखा चला है, लेकिन इसी बीच में 2 भर्तियां हुई है हमारी। एक तो 7500 बच्चों की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, और एक लगभग 14,000 बच्चों की ग्रुप डी की। तो उनकी भी जो वेटिंग लिस्ट है वो अब तक नहीं आया है, डिटेल रिजल्ट अब तक नहीं आया है। और 20 जो ग्रुप के लगाए थे भाई, लगभग एग्जैक्ट डाटा जहां तक मेरा ध्यान आ रहा है 12,700 बच्चे 20 ग्रुप के इन्होंने पहले ही ज्वाइन ये करवा चुके हैं। तो भाई ये ज्वाइनिंग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा इन 5 सालों में हाल फिलहाल में करवाई गई है। तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। भाई जो 20 ग्रुप की भर्ती है फिर खतरे में आ गई है, तो उन पर सारी अपडेट हम देंगे। यदि आप किसी भी इस भर्ती से संबंधित है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको हर चीज की जानकारी डिटेल में दी जाएगी। इसलिए वीडियो 5-7 मिनट की भी बन सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है हर एक चीज को यदि जानना है तो। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर अपनी पढ़ाई वगैरह या आपका घर का जो काम करना है वो आप कर सकते हैं, यदि आपको सभी बातों की जानकारी है तो भाई आज एक मीटिंग हुई थी, उसी का सारांश हम आपको बताएंगे चेयरमैन हिम्मत सिंह के साथ। सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में हमने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लो। तो भाई हम सबसे पहले जो 20 ग्रुप है हमारे, उनकी बात कर लेते हैं। भाई जो 20 ग्रुप है, आप सबको पता है भाई ये कितने संकट में है इस समय। यदि इनके संकट की तो मैं बात करता हूं भाई, बेचारों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा संकट है, क्योंकि इनकी जो ज्वाइनिंग है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनकी ज्वाइनिंग करवा चुका है। ठीक है, ज्वाइनिंग इनकी दे चुका है, लेकिन कोर्ट से एक जजमेंट जारी होता है 5 नंबरों को लेकर। उसी जजमेंट के तहत ये जो 20 ग्रुप की भर्ती है कोर्ट, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को उसमें ये ऑर्डर देते हैं कोर्ट, माननीय हमारे कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज हैं, कि भाई आप इस जो 20 ग्रुप में जो है इनकी आप 6 महीने में दोबारा से ये भर्ती आप कीजिएगा। तब तक जो जॉब पर लगे हुए हैं वो काम करते रहेंगे, उनकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 6 महीने के अंदर दोबारा से करना होगा, और इन बच्चों को दोबारा से मेरिट में यदि आते हैं तो ये अपनी सर्विस को कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा नहीं। तो इसको लेकर जो बच्चे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टार्टिंग में इसको लेकर कोई भी इन्होंने केस इसके ऊपर या इसको बचाने का प्रयास सरकार ने नहीं किया। लेकिन भाई जो जिसकी भाई नौकरी जा रही है तो भाई उसको तो दिक्कत परेशानी होगी। तो इस जो 20 ग्रुप में जो ये 12,700 बच्चे हैं, इन्होंने मिलकर पैसे इकट्ठे कर कर काफी सीनियर वकीलों को कर कर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये अपना केस दायर कर दिया अपनी नौकरी को बचाने के लिए। तो उसी में कल की डेट है भाई, शायद 6 तारीख यानी 6 सितंबर की जो डेट है उसके ऊपर, कल की ही डेट है, उस पर सुनवाई होनी है। तो इसी बीच एचएसएससी ने भी भाई इसके अंदर अपनी जो बिगड़ती हुई छवि है उसको बचाने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी इसके अंदर कूद गई, इनको बचाने में कूद गई। और भाई इन्होंने एक रिप्लाई फाइल कर दिया। ठीक है, और इन्होंने एक रिप्लाई फाइल कर दिया। और जिस रिप्लाई में जो फाइल है, मैं वैसे लिख के नहीं बताऊंगा, वैसे बोलकर बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। जिन्होंने ये बताया कि भाई जो 9 ग्रुप है हमारे, वो ऐसे हैं जिनमें जो कैंडिडेट्स हैं वो 4 गुना से भी कम कैंडिडेट हैं। ठीक है, यानी और वो ऐसे कैंडिडेट है कि इन 4 गुना से कम ने फॉर्म ही फिल किया है, ये उन्होंने अपने रिप्लाई में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा कि भाई 15 ग्रुप हमारे ऐसे हैं जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट,
ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट ही क्या है, 4 गुना से कम है, 4 गुना से क्या है, कम है। ठीक है, इसमें तो फॉर्म इन ऐसे 9 तो ऐसे ग्रुप है, और भी इन्होंने ऐसे कुछ हवाला दे रखा है, और उन्होंने जो जजमेंट है 5 अंकों वाला, उस पर भी ये लिखा है कि भाई इसमें 5 अंकों का या जो 2.5 अंकों का कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी ने एग्जाम दिया है। इसलिए ये जो है, हम इसको ये चाहते हैं कि ये दोबारा एग्जाम होगा तो सरकार पर भी इसका आर्थिक तौर पर बोझ पड़ेगा, सरकार को भी इसको लिए अलग अलग कामदान बिठाने पड़ेंगे, और इस पर जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो इस प्रकार ये रिप्लाई फाइल किया गया है। अब इस पर कल सुनवाई होनी है। अब यदि हम कल सुनवाई की बात करें तो भाई आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से तो कुछ चलता नहीं, क्योंकि मामला किसके अधीन है, कोर्ट के अधीन है, और कोर्ट के अधीन है तो भाई कोर्ट में ही कल पता चलेगा कि कल क्या होगा। तो कल का हम इंतजार करते हैं, कल क्या होगा इसका इंतजार करते हैं, और आपकी एक एक पल पल की अपडेट इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर आपको पल पल की अपडेट दोनों जगह मिलेगी। तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो डाल दिया जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ, कल की हम ये बता सकते हैं जो हमें उम्मीद लग रही है भाई, क्योंकि इसके विपक्ष में भी कोई नहीं है, इस केस में कोई इसके विपक्ष में लड़ने वाला नहीं है कि भाई कोई जो ऐसा हो कि जो इनको कैंसिल करवाना चाहता हो। तो इसलिए यदि कल सरकार के पक्ष में या एचएससी के पक्ष में या बच्चों के पक्ष में ये ज़्यादा कहें तो अच्छा रहेगा कि केस कल आ सकता है, और आप जो 12,700 हैं आपके लिए खुशखबरी कल आपको 100% मिल सकती है, या फिर एक कोई छोटी डेट देकर आगे की सुनवाई हो सकती है, कुछ ऐसा कल होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा भाई हम बात करते हैं टीजीटी भर्ती को लेकर। अब ये जो अपडेट है भाई, ये जो सारी की सारी जो अपडेट मिली है, टीजीटी वाले हमारे साथी थे जो चेयरमैन साहब से आज मिले हैं और उनको धन्यवाद व्यक्त करने गए हैं। तो हमारे एक साथी के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें हरियाणा की जो टीजीटी भर्ती है भाई, टीजीटी भर्ती को लेकर जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ है कि अभी आपकी वेटिंग है, चेयरमैन साहब ने मना कर दिया है कि अभी आपकी कोई वेटिंग अभी नहीं लगने वाली है। हाँ, उन्होंने एक ये थोड़ा सा मन रखने के लिए बच्चों के जरूर बोला है कि भाई हमने जो लेटर है, एक लेटर हमने जारी कर दिया है, ठीक है, लेटर हमने जारी कर दिया है, एक यानी जारी करने का मतलब क्या है, जो डिपार्टमेंट होता है संबंधित, ठीक है, डिपार्टमेंट होता है जो शिक्षा निदेशालय है, उसको हमने भेज दिया है कि भाई हमें ये अपडेट दें कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है और कितनों ने ज्वाइन नहीं किया है, ताकि आगे जो वेटिंग लिस्ट लगने के जो सिस्टम है वो आगे चल सके चुनाव के बाद। ये स्पष्ट बात कर दी उन्होंने कि भी चुनाव के बाद आपकी जो सिस्टम है वो चल सके। तो एक तो ये अपडेट थी हमारी टीजीटी भर्ती को लेकर। साथ ही भाई हम ग्रुप डी की भी बात कर लेते हैं। तो जो ग्रुप डी वाले साथी हैं भाई, जो कई तरीके से बात देख रहे हैं, एक तो ग्रुप डी वालों की सबसे पहले तो जो 2600 है जो रिजल्ट का बात देख रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है अकॉर्डिंग टू चेयरमैन साहब। ठीक है, चेयरमैन साहब के अनुसार जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, फिलहाल चुनाव के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पेशल इसको बताया भी है। हालांकि नेगेटिव न्यूज़ थी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैंने और बताई है, जो बच्चों को उन्होंने बताया वही हम आपको बता रहे हैं इसमें अपडेट। ठीक है, दूसरी बात एक और कि जो वेटिंग लिस्ट के लिए है, तो भाई वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग भी उन्होंने ये बोला है कि भाई हमने आपके लिए भी क्या है, जो एचआरडी है, ठीक है, उसको हमने ये लेटर जारी कर दिया है, लेटर भेज दिया है उनको कि भाई हमें भी ये जानकारी दी जाए कि कितने बच्चों ने इसमें ज्वाइन किया है और कितनी सीटें जो है वो खाली है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया, और फिर उन्होंने ये बता दिया कि भाई जितनी भी पोस्टें हमारी खाली होंगी, जितनी भी पोस्टें हमारी खाली होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, जो हमारी 2600 पोस्ट है, ठीक है, प्लस जितनी जो खाली होगी जो हमारी XYZ है, उनको हम उसमें ऐड कर कर,
ठीक है, उनको हम उसके अंदर ऐड कर कर आपका जो रिजल्ट है चुनाव के बाद तुरंत निकाल देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है भाई ग्रुप डी वालों के लिए। तो उम्मीद करता हूं भाई आपको बात समझ में भी आई होगी। साथ के साथ एक अपडेट दे देते हैं भाई ड्यूटी से संबंधित जो नए लगे हैं 3774, ठीक है, जो नए 3774 लगे हैं हमारे साथी, उनकी जो ड्यूटी से संबंधित ये है कि बहुत जगह ये बात सुनने में आ रही थी कि भाई आपकी ड्यूटी नहीं लग रही हमारी ड्यूटी। तो भाई उनके लिए ये खुशखबरी है कि आप अब तैयार हो जाओ, कि क्योंकि जो हिसार रीजन है, हिसार वगैरह की तो क्या पहले से ही हिसार वगैरह कैथल वगैरह की पहले से ही ड्यूटी लगी हुई थी, कैथल की नहीं लगी हुई थी, हिसार रीजन की। और एक और रीजन कौन सा शायद भिवानिया या कौन सा है, वो तो बच्चे पहले से ही ड्यूटी पर जा रहे थे। लेकिन जो बच्चे नहीं जा रहे थे, जैसे आज छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ जज्जर का, ठीक है, जज्जर का, तो जज्जर वाले साथियों को कॉल आई आज ड्यूटी के रिकॉर्डिंग और चुनाव में ड्यूटी लगी है, ठीक है, चुनाव ड्यूटी लगी है। तो इस प्रकार जितने भी जो बच्चे हुए हैं 3774 में जिनकी ड्यूटी नहीं आई है, तो उनके लिए मैं बता दूं खुशखबरी है, विद इन 1 और 2 डेज आपके पास कॉल आ जाएगी। और आप फिर जो आपको जो जैसे जज्जर वालों को एसडीएम ऑफिस में बुलाया गया है, इसी प्रकार आपको भी आपको फोन कर कर बता दिया जाएगा। तब तक आप आराम से घर बैठिए भाई, क्योंकि चुनाव की ड्यूटी इतनी आसान नहीं होती। जिन्होंने पीछे की है आप उनसे पूछ सकते हो, संडे की भी छुट्टी नहीं होती थी और रात को 11-11 बजे तक फ्री भी होते थे। और साथ में भाई जो रैली वगैरह होती है वहां भी ड्यूटी लगा देती हैं, जैसे कहीं सीएम जा रहा, रैली तो अब क्या होगी, अब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन ये किसी किसी के नाम पर रैली जैसा ही प्रोग्राम कर लेती है सरकार, जिसके अंडर में होते हैं, कोई मीटिंग कर ली या कोई प्रोग्राम कर लिया छोटा मोटा, तो वहां ड्यूटी लग जाती है। तो भाई पूरा पूरा दिन उसमें बयान माटी हुई रहती है। तो इसलिए जब तक आपके पास फोन नहीं आती तो आप आराम से बैठिए, आपका सैलरी का जो मीटर है वो आप जिस तारीख से आपने ज्वाइनिंग की थी 14, 15, 16 जब से आपकी वो चालू है। तो भाई ये अपडेट थी। फिर भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तरीका वीडियो में शुरू में मैंने बता दिया है। जय हिंद साथियों।